के धरना स्थल पर धरना यहाँ पर हर वक्त चलते रहते हैं। इसलिए चलते रहते हैं कि तब भी कोई चीज़ें आती हैं सरकार के लिए, सरकार को आगाह करने के लिए, तो इस धरना जो स्थल है वहाँ पर धरना दिया जाता है। हमारे साथ आज मंत्रालय कर्मचारी हैं जो लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं और उनके ऊपर जो निदेशालय बनाया गया है उसी के लिए इनकी मांग है कि कहीं ना कहीं वो निदेशालय इनके लिए जो पहले जो काम कर रहा था वो नहीं कर पाएगा, इन्हें परेशानी हो सकती है। उसी को लेकर हमसे बातचीत करेंगे। आज जो आप धरना दे रहे हो, सारे कर्मचारी यहाँ बैठे हो, एक दिन का अवकाश आपने लिया है, आखिरकार निदेशालय जो बनाया गया सरकार ने उससे आपको क्या परेशानी है? देखिए, हम निदेशालय का विरोध नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो निदेशालय की घोषणा की है हम उसका कतई विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है कि राजस्व के जो मंत्रालय कर्मचारी है, जो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालयों में काम करता है, उपखंड कार्यालयों में काम करता है, कोष कार्यालयों में काम करता है, जो सेटलमेंट में है, जो संभागीय आयुक्त कार्यालय में है, उनको इस निदेशालय से बाहर रखा जाए। क्यों? क्योंकि मंत्रालय कर्मचारी जो इन डिपार्टमेंट्स में काम करता है उसका एक जॉब चार्ट होता है, उसकी कार्य प्रणाली अलग होती है। उसे न्यायालय के काम देखने होते हैं, उसे चुनाव के काम देखने होते हैं, उसे जनगणना के काम देखने होते हैं, उसे सरकार की फेलोशिप जो स्कीम्स है उसको धरातल पर लाने की उस पर जिम्मेदारी होती है। तो वो इन कार्यों में कुशल होता है। आप उसको स्थानांतरण करके, क्योंकि निदेशालय के अंदर जब कोई कार्मिक आएगा तो उसका स्थानांतरण एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हो जाएगा, एक जिले से दूसरे जिले में उसका स्थानांतरण संभव है। तो जब उसका स्थानांतरण शिक्षा विभाग में हो जाएगा और शिक्षा विभाग से कोई कार्मिक या राजस्व के जो इन कार्यालयों में जब वो अपना नया पदस्थापन लेगा, तो आप सोचिए कि जो 10 साल तक जो इन कार्यों को कर रहा था, कुशलता के साथ कर रहा था, वो किस प्रकार से जाकर के शिक्षा विभाग में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। और शिक्षा विभाग में जो मंत्रालय कर्मचारी का जो काम है, जो क्लरिकल काम है, वो एक किस प्रकार से इन राजस्व के कार्यालयों में बखूबी रूप से अपना काम कर पाएंगे। तो हम तो सरकार की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार को हम मैसेज देना चाहते हैं कि जो सरकार की रीढ़ की हड्डी है, राजस्व के ये जो मंत्रालय कर्मचारियों के जो कार्यालय है, ये सरकार की फ्लैगशिप स्कीम को धरातल पर आती है, सरकार की रीढ़ है ये। आप इसको कमज़ोर करने का कोशिश कर रहे हैं। आप सरकार से हम दरख्वास्त करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप निदेशालय का गठन करें, लेकिन इसमें जो इच्छुक हैं, जो डिपार्टमेंट जाना चाहते हैं, आप उनको ले। हम कतई इसका समर्थन नहीं करते और हम कतई रूप से इसमें शामिल नहीं होना चाहते। एक बात और कि निदेशालय का जो गठन होगा, हम उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इसमें जिला स्तर से नए डीपीसी न होकर के राज्य स्तर पर इस पर डीपीसी होगी, राज्य स्तर पर स्थानांतरण होगा। एक बाबू अल्प वेतनभोगी कर्मचारी होता है। अभी मैं जयपुर में कार्य कर रहा हूँ, यदि मेरा ट्रांसफ़र कहीं बाहर किया जाता है तो मैं किस प्रकार से अपना पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कर पाऊँगा। एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी होने के नाते आप जिला स्तर पर ही उसको रखा जाए। इसलिए जो इच्छुक है, सरकार की जो निदेशालय बनाने की जो सोच थी, किस सोच के तहत जो बनाई है, आपको क्या लगता है इससे क्या नुकसान आपको हो रहा है? क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं सबको लेकर उन्होंने ये कहा कि इस तरह से सरकार ने निदेशालय बनाया जाएगा, जो कर्मचारी काम करेगा, इतने वर्षों से काम करे, उस पर ध्यान रखा जाएगा। देखिए, निदेशालय की मांग, मंत्रालय कर्मचारियों के अंदर अनेक प्रकार के कर्मचारी संगठन है, मेडिकल है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, 80,000 के लगभग मंत्रालय कर्मचारी है। तो ये कुछ मंत्रालय कर्मचारी संगठनों की मांग थी कि एक निदेशालय का गठन हो, लेकिन मैं इसको उचित नहीं मानता, क्योंकि ऑलरेडी जैसे शिक्षा विभाग है, मेडिकल है, उनके राज्य स्तर पर उनके निदेशालय बने हुए हैं। शिक्षा विभाग के हैं, मेडिकल के हैं, तो वो अपने आप में एक निदेशालय है। हमारा अपने आप में एक निदेशालय है। हम रेवेन्यू बोर्ड के अधीन आते हैं। रेवेन्यू बोर्ड हमारी सारी पॉलिसीज तय करता है। हमारे आगे के जो ट्रांसफर्स होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, फिर रेवेन्यू बोर्ड की देखरेख में होते हैं। तो हमारा तो पहले से ही निदेशालय बना हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इच्छुक है मंत्रालय संवर्ग, जो ऑफिसेज हैं, जो जाना चाहते हैं, उनको लिया जाए और इसमें हमारे को दूर रखा जाए, हमें इसमें शामिल नहीं किया जाए। तो ये देखिए, कर्मचारी हैं जो बाबू हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि उनको नहीं रखा जाए, लेकिन कई ऐसे संगठन हैं जो लगातार इसकी मांग भी कर रहे थे। कई ऐसे संगठन, आप लोग कह रहे हो कि हमें निदेशालय की जरूरत नहीं है, हम नहीं जाना चाहते निदेशालय में, लेकिन कई आपके संगठन ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि निदेशालय उन्होंने मांग की थी, तब ये निदेशालय बना। वास्तविकता में बात यही है कि कई संगठन ऐसे हैं जिन्होंने निदेशालय की मांग की है, लेकिन हम इसके ऊपर सहमत नहीं है। राजस्व मंत्रालय कर्मचारी निदेशालय में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि निदेशालय के फ़ायदे कम है और नुकसान ज़्यादा है। और मुझे यहाँ ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा
विभागों की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई, उनके अध्यक्षों से कोई चर्चा नहीं की गई और एक सामूहिक रूप से निदेशालय की घोषणा कर दी है। जबकि इसमें कई विभाग ऐसे, यहाँ तक कि राजस्थान बीमा विभाग है, आरटीओ विभाग है, कई और हमारा खुद का राजस्व मंत्रालय कर्मचारी जो विभाग है रेवेन्यू का, हम निदेशालय का विरोध करते हैं क्योंकि इसमें फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा है। समस्याएं बनेगी नहीं, उल्टी समस्याएं बढ़ेगी, इसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ेगी। कितने आज यहाँ पर लोग, आप जो आपके साथी हो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और कितने विभाग हैं? यहाँ पर सभी संभागीय आयुक्त, कलेक्ट्रेट, उपखंड कार्यालय, कोष कार्यालय और भू प्रबंधन विभाग, उपनिवेशन विभाग, सभी जो रेवेन्यू से रिलेटेड स्टाफ है वो सभी यहाँ आया हुआ है। लगभग 6 से 7 हज़ार आदमी है और विभाग सारे बंद है हमारे आज। अभी आपकी कोई बातचीत? बिल्कुल वार्ता चल रही है। हमारा प्रतिनिधिमंडल राज्य सरकार मुख्य सचिव स्तर से वार्ता करने गए हुए हैं। अगर वार्ता फिर विफल रही, फिर यदि वार्ता विफल रहती है तो जैसे प्रदेश कार्यकारिणी और हम बैठ के एक निर्णय लेंगे आगे क्या करना है, फिर उसके ऊपर बता दिया जाएगा। आपका नाम? अमित जैमन। आप क्या पद पे? मैं जयपुर कलेक्ट्रेट में हूँ और पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। तो यहाँ में जयमंत जी से बात कर रहे थे कि किस तरह से इनका मानना है कि जो निदेशालय बनाया गया है इनके ऊपर कहीं ना कहीं उससे नुकसान है, क्योंकि जिस विभाग में काम करें अगर उन्हें दूसरे विभाग में भेज दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो गतिविधियाँ वो काम करते हैं 10 सालों से 15 सालों से जो काम कर रहे हैं वो उस दूसरे विभाग में जाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, काम कर पाए। देख सकते हैं हम कि किस तरह से यहाँ भारी संख्या में ये लोग मौजूद हैं, चाहे वो कलेक्ट्रेट से हो, चाहे राजस्व विभाग से हो, भू राजस्व विभाग से हो, भू प्रबंधन विभाग से हो, तमाम यहाँ जो 6 से 7 हज़ार लोग यहाँ इन कर्मचारी ये जो हैं कलेक्ट्रेट और ये बाबू हैं जो कामकाज सरकार का देखते हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस तरह बातचीत चल रही है, क्या बातचीत सरकार इनकी बात को सुनती है, नहीं सुनती है, आने वाले वक्त में पता चलेगा और उसके बाद ये क्या निर्णय लेते हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।